जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के रिजल्ट के विषय में कि आपका रिजल्ट कब तक जारी होगा, आपका फिजिकल कब तक कंडक्ट कराया जाएगा, उसके साथ साथ आपका कितना स्कोर हो तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों का यह कमेंट है कि मेरा 110 क्वेश्चन बन रहा है, 105 क्वेश्चन बन रहा है, 95 क्वेश्चन बन रहा है, तो क्या मुझे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आप सबको पता होगा, असिस्टेंट ऑपरेटर के अंतर्गत 1374 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। हेड ऑपरेटर के अंतर्गत 936 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। वहीं वर्कशॉप के अंतर्गत 120 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। असिस्टेंट ऑपरेटर में 3,89,711 बच्चों ने आवेदन किया था और इस हिसाब से आपका पर सीट कंपटीशन 289 का हो जाता है। वहीं हेड ऑपरेटर में 76,514 बच्चों ने आवेदन किया था और हेड ऑपरेटर में पर सीट कंपटीशन आपका 82 का था। वहीं वर्कशॉप में 73,614 बच्चों ने आवेदन किया था और वर्कशॉप में पर सीट कंपटीशन 613 का है, यानी कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन वर्कशॉप स्टाफ में है, उसके बाद असिस्टेंट ऑपरेटर और उसके बाद आपका हेड ऑपरेटर में है। अगर हम देखें, ये जब बच्चों ने आवेदन किया था उस समय का डाटा है। जब आपका एग्ज़ाम हुआ तो बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम अपना स्किप किया और इसके बहुत सारे कारण थे। सबसे बड़ा कारण यही है कि ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा पुरानी है और बहुत ज़्यादा पुरानी होने की वजह से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन कहीं और हो गया और उन्होंने एग्ज़ाम अपना स्किप किया। आप यह मान सकते हैं, जो आपका पूरा एग्ज़ाम हुआ था, चाहे आपका असिस्टेंट ऑपरेटर हो, चाहे हेड ऑपरेटर हो, चाहे वर्कशॉप हो, सभी में लगभग 35 से 40% बच्चों ने अपना एग्ज़ाम स्किप किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी शिफ्ट में इतने बच्चों ने एग्ज़ाम स्किप किया है। कुछ शिफ्ट में 50% या फिर 40% बच्चों ने एग्ज़ाम किया है। किसी शिफ्ट में 33% बच्चों ने एग्ज़ाम स्किप किया है। किसी शिफ्ट में 35% बच्चों ने एग्ज़ाम स्किप किया है। तो इस हिसाब से एक एवरेज जो निकला है उसमें यही पता चला है कि लगभग 35 से 40% बच्चे ऐसे हैं जो अपना एग्ज़ाम स्किप किए हैं। बाकी सभी बच्चों ने अपना एग्ज़ाम दिया है। आपके एग्ज़ाम में 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें आपका हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और साइंस शामिल है। और सभी में से 40 प्रश्न आए थे। 40 प्रश्न 100 नंबर, 40 प्रश्न 100 नंबर, और इस 40 में से 20 प्रश्न करना अनिवार्य था। यदि आपके 20 क्वेश्चन नहीं सही होते हैं तो आप पूरी एग्जाम प्रक्रिया से बाहर हो जाएं, चाहे आपका स्कोर सबसे अच्छा क्यों ना हो। तो आप सभी लोग परेशान ना हो। आज के इस वीडियो में मैं यह भी बताऊंगा कि यदि आपका स्कोर 20 से कम है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या आपका सिलेक्शन हो सकता है या फिर नहीं। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के विषय में। दोस्तों, आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, जब एक या दो से अधिक शिफ्ट में एग्जाम होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। आपका जो एग्जाम है, चाहे असिस्टेंट ऑपरेटर को, चाहे हेड ऑपरेटर को, चाहे वर्कशॉप का हो, सभी में 2 से अधिक शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया है और सभी में आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट ऑपरेटर की। असिस्टेंट ऑपरेटर में नॉर्मलाइजेशन सबसे अधिक होगा, क्योंकि यह एग्जाम काफ़ी दिनों तक चला था और इसमें आप यह मान के चल सकते हैं, यदि आपका हार्ड शिफ्ट में रहा हो एग्जाम तो आपको आराम से 12 से 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। वहीं यदि आपका स्कोर 20 क्वेश्चन नहीं हो पाया है प्रत्येक सेक्शन वाइज, तब भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका सेक्शन वाइज स्कोर 19 रहा है, 18 रहा है या 17 रहा है और आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में है तो आपको नॉर्मलाइजेशन में इतना नंबर मिल जाएगा। क्योंकि यूपी पुलिस, चाहे आप एसआई उठा के देख लीजिए, चाहे आप एएसआई आप उठा के देख लीजिए, कोई भी एग्जाम हो, उसमें 2 तरह का नॉर्मलाइजेशन होता है। एक आपका सेक्शन वाइज होता है प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज, और दूसरा आपका ओवरऑल होता है। तो दोनों तरह का नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो यदि आप साइंस, जीके, जीएस के सेक्शन में 19 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन पे अटक गए हैं, इतना ही आपका सही हो रहा है, तो ये आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। यदि आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में रहा हो, आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में रहा होगा तो आपको 1 या 2 क्वेश्चन का फायदा नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है। और वहीं जो ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन होगा वो आराम से 12 से लेकर के 15 नंबर का होने वाला है। वहीं असिस्टेंट ऑपरेटर
असिस्टेंट ऑपरेटर में आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो 12 से 15 नंबर का होगा। वहीं बात करें वर्कशॉप के विषय में और आपका हेड ऑपरेटर के विषय में, तो इसमें जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो 8 से 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिल सकता है। यह आपका नॉर्मलाइजेशन इस तरह से होने वाला है। और असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप और हेड ऑपरेटर आप किसी में भी एग्ज़ाम दिए हों तो सभी में आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो सेक्शन वाइज होगा, यानी कि सब्जेक्ट वाइज भी होगा और ओवरऑल दोनों तरह का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अब बात करते हैं कट ऑफ के विषय में। आपका जो कट ऑफ है मैंने पहले ही बताया है, अब भी वही कट ऑफ बता रहा हूँ कि आपका कट ऑफ इससे अधिक नहीं होगा। यदि आपका इतना स्कोर हो तो आप बिना किसी संशय के अपने फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि फिजिकल के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके तुरंत बाद ही फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा। आप यह मान के चल सकते हैं कि आपके रिजल्ट आने के 8 से 10 दिन के बाद आपका फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हेड ऑपरेटर के कट ऑफ के विषय में। यदि आप जनरल हैं, आप हेड ऑपरेटर में अपना एग्जाम दिए हैं और आपका स्कोर 112 से लेकर के 114 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। अगर आपका 112 से 114 क्वेश्चन सही हैं तो आपका सिलेक्शन अवश्य होने वाला है। वहीं यदि आप EWS हैं या फिर यदि आप OBC हैं और आपका स्कोर 108 से लेकर के 110 क्वेश्चन सही हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। यदि आप SC हैं और आपके 103 से लेकर के 105 क्वेश्चन सही हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप ST हैं और आपका स्कोर 98 से लेकर के 100 क्वेश्चन सही है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इस वीडियो में मैं जो आपको कट ऑफ बताऊंगा वो क्वेश्चन के हिसाब से बताऊंगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद आपका असिस्टेंट ऑपरेटर आता है। यदि आपने असिस्टेंट ऑपरेटर में एग्जाम दिया है और आपकी कैटेगरी जनरल है और आपका स्कोर 122 से लेकर के 124 क्वेश्चन सही हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि आप OBC या EWS हैं और आपके 118 से लेकर के 120 क्वेश्चन सही हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप SC हैं और आपका स्कोर 112 से लेकर के 115 क्वेश्चन सही हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप ST हैं और आपके 105 क्वेश्चन सही हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। वहीं वर्कशॉप वाले बच्चों की कट ऑफ की बात करें, यदि आप जनरल हैं और आपके 118 से 122 क्वेश्चन सही हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप OBC या फिर EWS हैं और आपके 116 से लेकर के 118 क्वेश्चन सही हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप SC हैं और आपका स्कोर 110 से 112 क्वेश्चन सही हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप ST हैं और आपके 103 से 105 क्वेश्चन सही हैं तो आप बिल्कुल सेफ है। इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपका जो कट ऑफ है वो इससे अधिक नहीं जाएगा, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन है और नॉर्मलाइजेशन जब 10 से 15 नंबर का होगा तो आपका जो स्कोर है वो और भी आगे जाएगा। और यदि आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में रहा है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आपका स्कोर इससे 2-4 नंबर कम है तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में किसी को नहीं पता कि आपका जो स्कोर है वो कितना जाने वाला है, आपका स्कोर कितना जाएगा, कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा। अब बात करते हैं रिजल्ट के विषय में। देखिए, इस समय जो न्यूज़ आ रही है उसमें यही पता चल रहा है कि आपके जो फिजिकल के लिए ग्राउंड हैं वो तैयार कराने शुरू कर दिए गए हैं, यानी कि आपका जो फिजिकल है वो बहुत ही जल्द कंडक्ट कराया जाएगा। सबसे पहले आपका ग्राउंड तैयार होता है, जैसे ही आपका ग्राउंड तैयार होगा उसके बाद आप यह मान के चल सकते हैं कि आपका फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा। ये जो न्यूज़ है, जो यूपी पुलिस में बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हैं, हमारे दोस्त हैं, उन सभी के द्वारा बताया गया है कि अभी जो है फिजिकल के लिए ग्राउंड तैयार होना शुरू कर दिया गया है और जैसे ही ग्राउंड आपका तैयार हो जाएगा उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा और उसके बाद आपका फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा। और मैं आपको यह भी बता दूं कि फिजिकल के लिए आपको समय नहीं मिलेगा। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके 8 से 10 दिन के बाद आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा। तो आपको अभी से अपने फिजिकल की तैयारी करनी है। बहुत सारे बच्चे आज सोच रहे हैं कि जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद मैं फिजिकल की तैयारी करूंगा और उसके बाद मेरा सिलेक्शन होगा, तो ऐसा नहीं है। फिजिकल के लिए आपको उतना समय नहीं मिलेगा। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके 8 से 10 दिन बाद आपका फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा। तो यदि आपका स्कोर इतना मैंने जो आपको कट ऑफ बताया उसके आसपास है तो आप बिना कुछ सोचे अपने फिजिकल की तैयारी करें, इतने में आपका सिलेक्शन हो सकता है। और अगर आप फिजिकल की तैयारी नहीं करते हैं तो इतना आसान भी फिजिकल नहीं है कि आप इसको 8 या 10 दिन में कवर कर सकें। अगर आपका वजन सही है, अगर आप
की वेट ज़्यादा नहीं है तो आपका फिजिकल हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। लेकिन यदि आप हैवी वेट है, आपका वजन थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 8 से 10 दिन में इस फिजिकल को कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाता है। इसीलिए आप सभी लोग अपने फिजिकल की तैयारी अवश्य करें, क्योंकि रिजल्ट के बाद आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी कन्फ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।